सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल, मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जो परमेश्वर आपके लिए में करना चाहता है उसके लिए वो आपको एक वचन देने जा रहा है। उस वचन को मानोगे, दिल को कठोर ना करोगे, एक्सेप्ट करोगे, नम्रता सहित ग्रहण करोगे। और आज रात आपको इस वचन को सुन के फैसला करना है। आज का वचन केवल शिक्षा पाने के लिए नहीं है। आज का वचन उस प्रोफेटिक वर्ड का हिस्सा है, फैसले का वचन है। तो कौन सी बातें आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से रोकती है? वो अपनी कमजोरियों के ऊपर एक आग फेंको, पश्चाताप करो और ग्रेस मांगो। आपका मुंह खोल देगा फायर प्रेयर में। फिर आप क्या करेंगे? उन्हीं कमजोरियों के ऊपर फायर रिलीज करोगे। ए नशे की आत्मा, ए व्यभिचार की आत्मा, ए सुस्ती की आत्मा, ए प्रार्थना करने से रोकने वाली आत्मा, ए स्तुति रात में मुंह खोलने से रोकने वाली आत्मा, ए वचन पर चलने वाले से रोकने वाली आत्मा, मेरे जीवन से जा जा जा। और वो जाएगी, आप छुटकारा पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में बोले आमेन, हालेलुया। मरियम को जब दूत ने प्रोफेटिक वर्ड दिया, तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र होगा, तो उसने कहा तेरी इच्छा के अनुसार जैसा तू कहता है वैसा ही मेरे साथ हो। समझ पा रहे? अगर वो आपको भरना चाहता है तो आप क्या पवित्र आत्मा की आवाज को लिखा है, अनसुनी ना करो। आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने दिल को कठोर ना करो। तो फर्स्ट जो आपको पे करना होगा आज के वचन के सामने, फर्स्ट जो आपको बलिदान देना होगा वो ये होगा कि जो आज वचन सुनो उसके सामने दिल को कठोर ना करना, उसके सामने बहाने ना बनाना, उसे ग्रहण कर लेना, मान लेना। आपको पता है जिस विषय में, जिस महीने में प्रोफेटिक वर्ड होता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निराश होते हैं। पर जब हमें दर्शन मिल जाता है इस महीने क्या होने वाला है, तो हमारी लाइफ में स्पीड मिलती है। जहां दर्शन है, जहां परफेक्टिक है, वहां स्पीड है लाइफ में। जहां दर्शन नहीं है वहां डिले है, जहां परफेक्टिक नहीं है वहां डिले है। जैसे बाइबल में लिखा है, कहता तुम आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। उसने चुना। आज आपको रात तक इस वचन को सुन के घर में जाना है, मनन करना है। आज इस वचन को सुनने के बाद लड़ाई होने वाली है आपकी अपने आप से, शरीर से, शैतान से। बट डोंट वरी, युद्ध के हथियार खुदा आज देने जा रहे हैं वचन के द्वारा। खुश भी अपने आप नहीं होता, जो किस्मत लिखा वही होना, ऐसा नहीं होता। वो कहता जितना तुम नापोगे मैं उतना नापूंगा तेरे लिए। जो किस्मत लिखा वो नहीं होएगा तेरे लिए। तो इसीलिए आपको आज फैसला करना है, आप कितना नाप रहे हैं रात को, उतना वो आपको नाप नाप के तोल तोल के देगा यीशु नाम में। किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा देता है, ये परमेश्वर नहीं, ये आप पर भी निर्भर है। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम उसके सहयोगी हैं। हमें सहयोग करना होगा पवित्र आत्मा को उस कार्य को पूरा करने के लिए जो पिता हमारे द्वारा चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा को सहयोग करने के लिए? उसकी जो आवाज सुनने जा रहे हो उसे पूरा करने के लिए। बोलो, मार्च महीना आपके छुटकारे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का महीना है। बोलो, मार्च महीना तेरे छुटकारे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का महीना है। तो ये भविष्यवाणी आपके ऊपर हो चुकी है। क्या इसके लिए लड़ने के लिए आप तैयार हो? लेकिन जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हुई है उसके अनुसार अच्छी फाइट कर, अच्छी लड़ाई लड़।
कि आप अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, अच्छा नाप तोलने के लिए तैयार हो। तो आज का टॉपिक नोट करें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए 5 घंटे प्रार्थना और 40 उपवास कैसे रखें। किनको इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए 5 घंटे प्रार्थना और 40 घंटे कैसे उपवास रखें। मुझे पता है एक दिन जब 2.5 घंटे प्रार्थना कैसे करें एक टॉपिक सिखाया था और बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई, पूरे भारत पूरे विश्व भर में लोगों ने उस प्रचार को सुना और उसमें आशीष पाई। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कोई खास कार्य करना होता है उसके लिए वो आपको तैयार करता है, उसके लिए वो अपना वचन भेजता है, उसके लिए वो अपनी जुक्ति अपनी योजना जाहिर करता है। जैसे यूसुफ को कहा, विजन दिखाया, मैं तुझे ऐसे प्रधानमंत्री बनाने वाला हूं और एक ऊंची पदवी पर तेरे भाई तेरे फैमिली तेरे सामने झुकेंगे। तो उसके लिए खुदा ने उसे तैयार किया। वो खुदा की एक जुक्ति थी, खुदा की एक प्लानिंग थी। तो आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए 5 घंटे प्रार्थना और 40 उपवास कैसे रखें। तो रात को फैसला करके जाना है आपको इसे फॉलो करना है या नहीं, आत्मा से परिपूर्ण होना है या नहीं। कई लोग सोच रहे हैं ओ प्रोफेटिक वर्ड, मार्च महीना छुटकारे और आत्मा से भरने का। ओ वाह, धन्यवाद प्रभु। बैठे बैठे लगता है सब काम होने वाले हैं। बैठे बैठे नहीं, उठो उठो उठो, खड़े हो जाओ। हालेलुया। सोने वाले उठो उठो उठो, जाग उठ, ताकि उसकी ज्योति तुझ पर चमके। तुझे सोए हुए के लिए नहीं है, जो आत्मा में जागने के लिए तैयार है, ये उनके लिए है। तो सबसे पहले आया कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए और छुटकारे के लिए। तो मैं आपको बताऊं, इजी हो जाएगा आपके लिए। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो आपको पता, जिस दिन आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, जिस दिन आप आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। समझ पा रहे? अगर खुद ब खुद कुछ होना है तो इस बात के कारण होना है। अगर खुद ब खुद कुछ होना है वो इस बात के कारण होना कि जिस दिन तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए उस दिन तेरी प्रॉब्लम खुद सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, तेरे हालात खुद ब खुद बदलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तुम तब होते हो जब तुम अपने आप के लिए मर जाते हो। और जब तुम अपने आप के लिए मर जाते हो, पवित्र आत्मा को रुकावट का कारण नहीं बनते अपने शरीर के द्वारा, तो पवित्र आत्मा खुल के काम कर पाता है और वो सब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके रख देता है, मिनटों में, दिनों में, वीक्स में, महीनों में। और वो आपकी सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, सब हालातों को बदल देता है। अगर आपको छुटकारा चाहिए, आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, छुटकारा होना शुरू हो जाएगा आपका। नशों से, पाप से, कमजोरियों से, हर एक उस बात से जिससे आप छूटना चाहते हैं, बीमारियों से, जादू टोने से, दुष्ट आत्माओं से, क्लेशों से, लड़ाई झगड़ों से, गरीबी से, घटियों से, जिस भी चीज से आप छुटकारा चाहते हो, जिस दिन आप आत्मा से परिपूर्ण हो गए और चलना शुरू कर दिया आत्मा से परिपूर्ण होके, उस दिन आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, सब बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे, छुटकारे होने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। तो छुटकारे के लिए क्या करना है? कुछ भी आपको चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, 2 बातें ला लो। छुटकारा चाहिए, अभिषेक चाहिए, आशीष चाहिए, जो भी आपको चाहिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपको मिलना है। आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना शुरू कर दो, आप अभिषेक को पालेंगे यीशु नाम। एक होता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। मान लो आप भरे हैं, आज अभिषेक नहीं मिल गया आपको पवित्र आत्मा का, आप भरे हैं बस। पर जब आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते हैं, उसमें समय बिताते हैं, हफ्तों, महीने, वो आपको परखता है। जब आप आत्मा से भरे हुए, शरीर आपके खिलाफ होता है,
आप जीतते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जय को हासिल करते हैं शरीर पर। और जब वो आपको देखता है स्ट्रांग, आपको परखता है, आप वफादार निकलते हैं, आप आज्ञाकारी निकलते हैं कि वो आप पर भरोसा कर सके, तब वो आपको अभिषेक देता है पवित्र आत्मा का। तब देता है वो। एक होता है पवित्र आत्मा से भरना, आज भरे, हफ्ते बाद भरे, 3 महीने भरे नहीं, चौथे महीने जाके आत्मा का बपतिस्मा पाया। क्योंकि आत्मा का बपतिस्मा एक बार होने वाली क्रिया नहीं, बार बार होता है। ये जो ज्यादा आत्मा का बपतिस्मे में रहता है उसके ऊपर ज्यादा अभिषेक बढ़ता है, और जितना अभिषेक उतना कार्य। अगर आप पास्टर हैं, आपका टॉपिक आपकी चर्च की जमीन नहीं है, आपका मुझे चर्च के लिए वर्शिप टीम चाहिए, चर्च के लिए वॉलंटियर नहीं है, चर्च के लिए जगह नहीं है, चर्च के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है, चर्च के लिए मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, आपका वो टॉपिक नहीं है। आपको अभिषेक चाहिए, और जिस दिन अभिषेक आ गया सब कुछ आ जाएगा। अभिषेक आएगा, पावर आएगी। आज लोग रोते अपनी चीजों के लिए, अभिषेक में भर के रखो 10 बंदों पर हाथ, 5 के वीजे लगेंगे, अगले दिन चर्च बन जाएगी। समझ पा रहे हो? अभिषेक के से भर के करो 10 लोगों को चंगा, वो कहेगा ये 1 लाख बीमारी में जाना था ना, चंगा हो गया, भवन में देते हैं। समझ पा रहे हो? आपको जमीन, कोई चीजें नहीं चाहिए, इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए। जब अभिषेक होगा आप कार्य करोगे, लोग बोएंगे, आप उसके मददगार हो जो खुदा का विजन है दुनिया पर। क्या विजन है खुदा का? कि जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो, हर एक रूप बचाई जाए, उसके दर्शन में शामिल हो जाओ। जो खुदा के ऊपर ग्रेस है वो आपके ऊपर आ जाएगी, उसके दर्शन में शामिल हो जाओ, उसकी इच्छा में शामिल हो जाओ, उसकी अनॉइंटिंग है वो आपके ऊपर उंडेल देता है। जो लोगों को वो परखता है, पाता है, उसको वो देता है। तो इसीलिए आत्मा से परिपूर्ण होना आप बढ़ते हो, पर अभिषेक आपको वो परख के। सोचो जो अपनी लाइफ में किन लोगों को अभिषेक मिलता है। आज बहुत इंटरेस्टिंग है यूथ के लिए, जो उठना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं प्रभु के लिए। अगर आप वो चीज चाहते हैं, अगर आप वो अभिषेक चाहते हैं, परमेश्वर किसको मसा करता है? पर अगर हमें परमेश्वर ने मसा किया, आज लोग स्पीड देखते हैं कि 2017 में सेवकाई शुरू की, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल हुए और खुदा ने बहुत बढ़ाया। और अगर हम देखें, अगर 6 साल में खुदा की ये ग्लोरी इस सेवकाई के ऊपर है, अभिषेक इस सेवकाई के ऊपर है, कॉलिंग इस सेवकाई के ऊपर है, तो इसके पीछे 5 साल की एक तैयारी थी जो खुदा की। खुदा ने चेक किया क्या ये बंदा, इस पर मैं बिलीव कर सकता हूं मसा देने के लिए। इसलिए पौलुस ने कहा किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। मतलब अनॉइंटिंग तुम बिना किसी को परख के ना देना, तेरे ऊपर अनॉइंटिंग ट्रांसफर की जाती कि तुम किसी पर हाथ रख दोगे, वो भी आत्मा से गिराने लग जाएगा, लोगों को चंगा करना शुरू कर देगा, भविष्यवाणी करना शुरू कर देगा। पर अगर वो विश्वास योग्य ना हुआ, अपने आप के लिए मरने वाला, प्रार्थना में रहने वाला, उपवास में रहने वाला ना हुआ, कल वो शारीरिक हो जाएगा और इसी मसा को वो गलत यूज करना शुरू कर देगा। और इसीलिए परमेश्वर वो चीज उन लोगों को नहीं देता। अभिषेक केवल आपको सेवकाई के लिए नहीं चाहिए। आप हाउस वाइफ है, आप घर को संभालते हैं, घर को चलाते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जब आपके ऊपर, क्योंकि बाइबल में सारे पास्टर थोड़े ना थे, किसी को आशीषित व्यक्ति बनाया, किसी को न्यू के ऊपर अलग योजना थी, अब्राहम के ऊपर अलग प्लानिंग थी खुदा की, दाऊद के ऊपर अलग प्लानिंग थी खुदा की, किसी को राजा बनाया, तो सबको पास्टर थोड़ा ना बनाया। जब अभिषेक उनके ऊपर होता था वो कुछ अलग काम करते थे, अलग एक मकसद के लिए वो चुने जाते थे। पर अभिषेक कैसे आता था? ये परमेश्वर की चॉइस नहीं थी कि एलीशा को देना। कहता अगर तू मुझे उठाए जाते समय देख ले, अगर
अगर तेरी आत्मिक आंखें खुली हो तो वो तुझ पे, अगर तू योग्य होगा तो वो तुझ पे आ जाएगा। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, मतलब दिया जा सकता है अनॉइंटिंग। इस तरह परमेश्वर भी अपना वरदान देके वापस नहीं लेता फिर, क्योंकि वो अनक रखने वाला परमेश्वर है। आप अपना गिफ्ट देके अगर आप किसी से गुस्सा हो जाए, बोलना बंद कर दे, आप वापस नहीं लेते। अजी मेरा 3 साल पहले जरा गिफ्ट देता सी वापस दे, आप कहते हैं शेम की बात होगी, शर्म की बात होगी। और परमेश्वर वापस तो नहीं लेता, इसलिए पर देने से पहले 1000 बार सोचता है। फिर नहीं तो वो कहता है इसको मैं बुना के पछताया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। शाऊल के ऊपर मेरा अभिषेक उठ गया, मैं उसके कारण ऐसा दुखी हूं, मुझे मेरे मन के अनुसार दाऊद मिल गया। तो इसका मतलब उसका हृदय था जब कोई उसकी अनाज्ञाकारी करता था। तो परमेश्वर, अब मैं टॉपिक पर बात लेके आता हूं। परमेश्वर आपको देखता है कि जे रोजे रखने वाला व्यक्ति है, क्या ये 5-5 घंटे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, क्या ये एकता में चलने वाला व्यक्ति है, क्या ये अधीनगी में चलने वाला व्यक्ति है। अगर वो आपके अंदर ये चीजें नहीं पाता स्थिरता के रूप में, वो आपको मसा नहीं कर सकता। पर जब आपको चेक करता है, ये रोजे भी रखता है, ये प्रार्थना भी करता है, ये ऐसा भी, हाँ इसे मैं ग्रेट ब्लेसिंग दे सकता हूं, हो सकता है वो आपको एक अच्छा रिश्ता दे अभिषेक के द्वारा, जिसके द्वारा आप ऊंचाइयों को छू जाएं यीशु नाम में। वो कुछ भी आशीष किसी भी रूप में हो सकती है, कि ये आशीषित लड़की है, ये आशीषित लड़का है, ये गुड कैरेक्टर, ये मेरा प्यारा है, पर इसे मैं किसके साथ जोड़ूं? जो अभिषेक से भरा होगा। तो परमेश्वर फिर चुनाव करता है आपके लिए। और जब आपको वो ऐसा देखता है कि आप फाइटर हो, आप लड़ने वाले हो, आप आत्मिक हो, आप अपने आप के लिए मरने वाले हो, आप प्रभु की महिमा के लिए जीने वाले हो, आपका मेरी बुलाहट, मेरा ये, मेरा बोल आप नहीं कर रहे हो, अपनी सब चीजों में टेस्ट करके फिर वो आपको अभिषेक देता है, फिर वो आपको यूज करता है, फिर वो आपको सामर्थ देता है। तो इसी तरह आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद आप बाकी दिन फिर कैसे चलते हो वो देखता है आपको। और फिर आत्मा से परिपूर्ण होने के द्वारा ही, उसमें जीने के द्वारा ही अभिषेक मिलता है आपको, जो हर हिस्सा प्रभावित करता है। फिर उसमें चलने के द्वारा, आत्मा से परिपूर्ण होने के द्वारा ही छुटकारा होता है। जब हम नए नए पास्टर्स के पास जाते थे, अजी हम दुष्ट आत्मा कैसे निकालें, दुष्ट आत्मा कैसे निकालें। एक पास्टर ने हमें बोला, कहते रखो हाथ उन्होंने हर संडे, हर मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ गिराओ बार-बार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, दो आत्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, दुष्ट आत्मा आपे ਛੱਡ ਕੇ चल जाऊगी। समझ पा रहे हो? मतलब परो ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ आत्मा ਦੇ ਵਿੱਚ रखो, ले हैंड, प्रेयर करो, फायर प्रेयर करो, ले हैंड करो, वो गिरेगा आत्मा च पार के, भरेगा, रोएगा प्रभु दे प्यार ना, भरेगा आत्मा दे विच, बार-बार उनको आत्मा च भरोगे और दुष्ट आत्मा छੱਡ के चले जाएगी, क्योंकि ਉਹਦਾ अभिषेक ਦਾ ਲੈਵਲ आत्मा च भरपूरी होएगा। ਜਾਂ ਤਾਂ शैतान बैठा रहेगा ਜਾਂ पवित्र आत्मा, दोनों एक जगह नहीं रह सकते। तो जो तुझे आत्मा च भरदे हो तो ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ आउट ਹੁੰਦਾ डेविल। और इसीलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, वो तुम्हारा साथ होना, अंदर होना। कहता मेरा आत्मा तुम्हारे साथ होगा और मेरा आत्मा तुम में होगा, उसका भी लेवल है। कहता जो आत्मा तुझ में है उसका थोड़ा अंश इन लोगों पर उंडेल दे मूसा, लेवल है। कुछ लिमिट तक वो आपके साथ होकर कार्य करता है, कुछ लिमिट पर, कुछ बलिदानों पर, कुछ समर्पणों पर वो आप में होके कार्य करता है, टोटली रूप में। हालेलुया। तो क्या इस सफर के लिए आप तैयार हो? हालेलुया। आपका कोई अभिषेक चाहिए, सेवा चाहते बढ़नी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके ये अभिषेक मिलेगा आपको। तो आओ हम उसके लिए, अपने फैसलों के लिए अब तैयार हो। हमें क्या करना है? सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, और ना उसका कान इतना बहरा हो गया कि सुन ना सके। परंतु 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 तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता।
परंतु तुम्हारे, कहता है उसका कान इतना बहरा नहीं, हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा छुटकारा ना कर सके। तो छुटकारा कैसे मिलना है? आपका छुटकारा क्यों रुका हुआ है? क्यों बंधे हुए हो आप? अपनी कमियों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण। और आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट क्या है? कई लोग बहुत लंबी चौड़ी प्रेयर लिस्ट लेके आते हैं। आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट आपकी कमजोरी है, जो आपकी कमजोरी है। क्योंकि आपकी कमजोरी जब दूर होगी, आपकी लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में छुटकारा होता है। आपकी कमजोरी को दूर करना। तो कहते हैं परंतु तुम दूर हुए हो, तो किन बातों के कारण? कौन सी बातें आपको, मतलब खुदा दूर, मतलब आत्मा से परिपूर्ण होने से आप दूर हो। इस वचन के भेद को समझना। मैं तुम्हारी नहीं सुनता। एक जगह उसने लिखा तब तुम मुझे पुकारेगा, मैं कहूंगा मैं यहां हूं। पर इस वचन में क्या कह रहा है? इस कारण मैं तुम्हारी नहीं सुनता, इस कारण मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कौन सी बातें आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से रोकती है? उन पॉइंट्स को लिखो और इस मार्च महीने में उनके ऊपर फायर को रिलीज करो। 3 बातों को उनके ऊपर रिलीज करो। एक तो क्या, छुटकारे की फायर प्रे करनी है आपकी उन कमजोरियों के ऊपर अधिकार के साथ। सबसे पहला क्या कर सकते हैं? पहले अपनी उन कमजोरियों के कारण गलती माननी, रियल पश्चाताप, रोना उसके लिए, मतलब अंदर से आत्मा की सहायता से पश्चाताप करना, रियल वाला, असली वाला। एक होता है सॉरी, चल फिर साढ़े काम ने वेड़ सॉरी, फिर समझ पा रहे हो? चल सॉरी फिर भुला छड़ गुस्से नू। एक होता है यार मैंने आपके लिए सही, मैंने गलत बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं बहुत फील करता हूं, मैं बहुत दुखी हूं इस बात के लिए, प्लीज मुझे माफ करें। समझ पा रहे हैं? तो आपका पश्चाताप रियल वाला हो। पश्चाताप सेकंड, ग्रेस मांगे, प्रभु मुझे कृपा करें, मैं उठ सकूं इन चीजों से। अब कृपा कहां से आनी? वो यूज कृपा के लिए आपको ही करेगा। हे खुदा मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणगान कर सकूं, मैं तेरी स्तुति आराधना कर सकूं, कि मेरे बंधन टूट जाएं, मेरे कमजोरियों के बंधन, मैं मुंह खोल सकूं तेरे लिए। तो जब मुंह खोलता है आपके बंधन टूटते हैं, क्योंकि आपके शब्द, मुंह में सामर्थ्य है, जीवन है, छुटकारा है आपके बोलने में। तो इसीलिए जब आप फिर बोलते हैं आपका छुटकारा होता है। तो कमजोरियों के लिए पश्चाताप, ग्रेस मांगना, प्रभु कृपा कर, मैं अपने बल से, कईयों कहते हैं प्रभु मैं हुण नहीं करता, प्रभु मैं हुण नहीं करता, अब की बार मैं नहीं करूंगा ये गलती, अब मैं उठ चुका, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। अब अपने ऊपर ज्यादा थोड़ा भरोसा करते हो। प्रभु मैं बार बार गिरता हूं, कृपा, मुझे ग्रेस है, मुझ पर कृपा कर। और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। वहां पर कृपा करेगा उठने की और आपका मुंह खोल देगा स्तुति आराधना में। इस कारण कहता मैं नहीं सुनता। अफिसियां में हम कुछ बातों को देखते हैं जो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से रोकती है। आप भी लिखेंगे और ये वचन आपके ऊपर वो जाहिर करेगा आपकी उन बातों को। अफिसियां 4 की 23 से लेके 32 तक। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जो आपका मन का आत्मिक स्वभाव है उसमें नए बनते जाओ। जब अभिषेक, आप आत्मा से भरते हो, अभिषेक आता है, छुटकारा आता है। अभिषेक किसको करता है? वो चरित्र वाले व्यक्ति को, वो आपको नहीं करता। शारीरिक ढांचे को अभिषेक नहीं करता। आपके अंदर जो चरित्र है, स्वभाव है, उसको अभिषेक करते हैं। हम जब अपने स्पिरिचुअल ब्रदर के साथ बैठते हैं तो हम उनके साथ एक चरित्र पाते हैं। हम देखते हैं जैसे हमारा बोलना है इनका भी बोलना है, जैसे हमारे स्वभाव है इनका भी स्वभाव है। लेकिन यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, आपस में एक संग कैसे चलेंगे? तो क्यों कोई दोस्त एक दूसरे का दोस्त बनता है? आत्मिक बंदे का आत्मिक दोस्त क्यों बनता है? अभिषिक्त का दोस्त अभिषिक्त क्यों होता है? क्योंकि उनकी बातें मेल खाती, उनका स्वभाव चरित्र मेल खाता है। अगर एक भी बात ऐसी चरित्र में लगे, वो आपस में नेक्स्ट टाइम मिल नहीं पाएंगे, संगति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनको लगेगा ये थोड़ा बोलता ज्यादा है, ये थोड़ा पीठ पीछे और है, मुंह के ऊपर और है, ये थोड़ा सा ऐसा है, ये थोड़ा सा ऐसा है ना? तो उसमें वो फिट नहीं हो पाते, दोस्ती उसके साथ आप कायम नहीं कर पाते। इसी तरह परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना रखी, जो प्लानिंग रखी, तो परमेश्वर आपको
उसी चीज में देखना चाहता है कि आपका जो चरित्र है वो आपका जब देखता है, दाऊद को मेरे मन के अनुसार मिल गया, मरियम को कहता है मरियम कहती मेरी दीनता पर दृष्टि की गई। यूसुफ के ऊपर चरित्र था कि वो अपनी बाइयों से अलग था। उसके बाई सारे वो तू मेरी गलती नहीं दसना, तू मेरी गर्लफ्रेंड बारे नहीं दसना, तू मेरी बारे नहीं दसना, तू मेरे दसना नहीं कि मैं 10 रुपए बिचो रख लेना, तू मेरे नहीं दसना। पर यूसुफ अपनी सब बाइयों की बात बता देता फादर को, सच्चा था और खुदा ने उसको दर्शन दिया। दाऊद अपने सारे भाइयों से अलग था, अच्छा था, खुदा ने उसको चुना अभिषेक करने के लिए। एस्तर अपने चरित्र में अच्छी पाई गई। सब लड़कियों ने कहा राजा मुझे ये दे दे, मुझे आईफोन दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे लैपटॉप दे दे एप्पल का। तो एस्तर कहती राजा ने जो मेरे लिए ठहराया मुझे वही दे दो बस। और राजा को ये बात उसके चरित्र की अच्छी लगी और एस्तर रानी बनने के लिए चुनेगी। समझ पा रहे हो? पढ़ लो बाइबल में सब लोगों को चरित्र। मूसा पहाड़ पर क्या बनने के लिए गया था? लेने के लिए गया था खुदा से चरित्र। लेकिन मूसा जैसा कोई नंबर नहीं था। अरे कत्ल करने वाला नंबर होता है? मूसा ने तो पहले एक बंदे को मार दिया था, और पहाड़ पर बनाकर वो नंबर बन के आए। चरित्र को, आपका स्वभाव कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आप हम्बल कितने हो, आप नंबर कितने हो, आप रिस्पेक्ट कितनी करते हो, कितनी बुद्धि रखते हो, कितनी समझ रखते हो, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका विवेक कैसा है। शुद्ध विवेक, शुद्ध विवेक, आपका विवेक कितना शुद्ध है, कैसा विवेक है आपके अंदर। उन चीजों को खुदा टच करता है। और इस 40 उपवास में खुदा आपको चरित्र देगा और फिर उस चरित्र को अभिषेक करेगा। खुदा आपके शरीर को खत्म करेगा और आप में अपना मन, कहता है नए सिरे से आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं मेरी विधियों पर चल पाएगा। पत्थर हृदय निकाल के मांस का हृदय भर दूंगा। मतलब इस मार्च महीने में और 40 दिन के उपवास में खुदा आपकी लाइफ में कुछ करने जा रहा है। चरित्र देगा वो आपको, चरित्र। चरित्र उपवास में क्या बनता है? चरित्र। उपवास में कोई बड़ा गुस्सा भी आता है ना, और चरित्र परखा जाता है फिर उपवास में। लेकिन अपने आप को नंबर करें, दीन करें, और फिर जब आप उस चरित्र में जीते हो, उसी को प्रभु अभिषेक करता है। लेकिन जैसे यीशु का स्वभाव, पौलुस कहता है जैसे मैं चाल चला मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं प्रभु की तरह चलता हूं। पहले कहता है मैं अपने आप को, कहता है मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, कमजोरियों की बात कर रहा है। थोड़ा सा आगे चल के देखे, वो कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता हूं और बस में लाता हूं। ओके, इसका मतलब कमजोरियों पर जीत हासिल कर ली। थोड़े जाके आगे जाके क्या कहता है पन्नों में, जैसे मैं कमजोरियों में था, मारा कूटा बस में लिया, कमजोरियों पर जीता, अब मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। क्या बात आई चरित्र की, चरित्र की। और देखो आधी बाइबल लिख दी, आधा नया नियम लिख दिया, और कैसी पावर थी पौलुस के ऊपर। चरित्र। तो प्रभु आपके चरित्र को अभिषेक करता है। तो इन महीनों में आपका छुटकारा आपके चरित्र में है, आपका अभिषेक आपके चरित्र में। तो क्या तुम तैयार हो कि खुदा तुझे उस पहाड़ पर ले जाके बनाए मूसा की तरह? तो क्या तुम तैयार हो परमेश्वर की स्पीड को अपने अंदर लेने के लिए? कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में नए बनना है, मन का जो आत्मिक स्वभाव है उसमें नए बनना है। और आगे क्या कहता है? नए मनुष्य को पहन लो, परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में जो सिरजा गया है, नया मनुष्य पहन लो। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर अपने पड़ोसी से सच बोले। ये चरित्र की बातें, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। शैतान को मौका ना दो, शैतान को अवसर ना दो। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। शैतान को मौका ना दो कि तुम गुस्सा करो और तुम पर अटैक करे और तुम फिर बंधनों के नीचे रहो। कई बार लोग ऐसा नहीं कि लोग छुटकारा नहीं पाते, लोग छुटकारा पाते हैं पर शैतान को फिर से मौका देते हैं। जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, सूखी जगह ढूंढती है, आराम नहीं पाती, फिर उस जगह में वापस आ जाती है। छुटकारा तो होता है पर वो शैतान को मौका देते हैं चरित्र से बाहर जीवन जी के।
जब तुम चरित्र से बाहर आते हो तो दुष्ट आत्माएं, डेवल अंदर आता है। जब तुम चरित्र में अंदर आते हो तो पवित्र आत्मा का अभिषेक अंदर आता है। किसको चुनना है? जब चरित्र से बाहर जाते हो तो दुष्ट आत्मा को इनवाइट करते हो तुम। जब चरित्र में आते हो तो उसमें पवित्र आत्मा विराजमान होना, इनवाइट होना पसंद करता है, उस घर में आना पसंद करता है। कई लोग को प्रभु बहुत प्यारे हैं, बहुत यूज करना चाहते हैं, अच्छे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं उन्हें चरित्र में ना होने के कारण। प्रभु के लिए अवेलेबिलिटी, प्रभु के सामने मौजूदगी उस व्यक्ति की ना होने के कारण, वो व्यक्ति उपवास में ना होने के कारण प्रभु से यूज नहीं कर पा रहे। पर प्रभु को बहुत प्यारा है, प्रभु से बहुत यूज करना चाहते हैं, कॉलिंग है उसके ऊपर। ऐसे आप मिस करते हो बहुत कुछ। आगे क्या लिखा है? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले कामों में हाथ से परिश्रम करे, इसलिए जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कहते चोरी करने वाला चोरी ना करे, इसलिए अगर कोई उससे मांगे उससे देने के पास हो, भलाई करने का गिफ्ट हो। तेरे पास कुछ है ही नहीं, तू भला कैसे करोगे किसी का? कोई तेरे पास मसा नहीं है, वरदान नहीं है, प्रार्थना की ताकत नहीं है, कुछ पैसा देने को नहीं है, तो भलाई का फल कैसे यूज करोगे? और जितना तुम फलों को यूज करते हो, तुम एक फल को यूज करते हो तो एक वरदान तेरी लाइफ में आता है। तुम जितना फलों में जीते हो उतना वरदानों में जीते हो। ओके, आगे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जिससे सुनने वालों पर उन्नति हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कहते कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ये चरित्र में होती, जब गंदी बातें, नेगेटिव बातें, विरोध की बातें, किसी के नाश की बातें, किसी को बेइज्जती करने की बातें, किसी को दुख देने की बातें, किसी को मुंह तोड़ जवाब देने की बातें। कहते कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, ऐसी बातें निकले जिससे सुनने वालों पर कृपा हो। वो कहे तेरे इस बोलने से मैं चंगा हो गया, तूने ये बात बताई उसके बाद ऐसा हो गया। पास्टर जी आपने हमें ये काम करने को बोला, उसके बाद हम सफल हो गए। पास्टर जी आपने ये चीज जब छोड़ने को बोला, उसके बाद इस चीज करने को मुझे मन नहीं करा। कहते ऐसा बोलो कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो, कृपा हो। आगे लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। किस वचन के बाद आया? कोई गंदी बात मेरे मुंह से ना निकले। उस वचन के बाद क्या आया? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। शोकित मत करो, कहता है पवित्र आत्मा। तो इन बातों से, ऐसी कुछ बातों से आप पवित्र आत्मा को अपनी से अलग करते हैं। आगे क्या लिखा? अगर एक दो वचन आगे पढ़ दे तो, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर बाप समेत दूर किए जाए। कहते सब बात, कड़वाहट, क्रोध, सब चीजों को दूर करो, अपने आप से दूर करो, क्योंकि इसके कारण तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पा रहे। वो आ ही नहीं पा रहे तेरे अंदर। कड़वाहट से तुम भरे हो, कैसे आएगा? घर साफ नहीं है, बर्तन साफ नहीं है, गिलास पहले ही भरा हुआ है, कैसे आएगा? खाली करो उसे, कहता है, तो पवित्र आत्मा उसमें वास करेगा। जितना तुम नापोगे उतना वो तेरे लिए नापेगा। जितना तुम उसमें डूबना चाहोगे उतना वो तुझे अपने प्यार में, महिमा में डुबोएगा, जितना तुम चाहते हो। और लास्ट में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु करना मैं हो, एक दूसरे पर कृपा करो, करुणा में हो। जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। कहते जैसे तुम्हारे क्षमा किए गए पाप, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। और आज तुम कहते हैं तेरी गल ये तो मैं याद रखूं। समझ पा रहे हैं? तुझे कभी माफ नहीं करूंगी जो तूने किया, तूने जो किया कभी माफ नहीं करूंगी। और आपके अंदर कड़वाहट, माफ ना करने से क्या पैदा होती है? वो कड़वाहट, हर प्रकार की कड़वाहट को कहता है दूर करो। और तुम भरे हुए नहीं रहते आत्मा से। जब कड़वाहट होती है तुम आत्मा से भर ही नहीं पाओगे। जब इन चीजों को रखोगे भर ही नहीं पाओगे। तुझे चार जो पॉइंट नजदीक है, इनके लिए इनको साफ करो। कानों को साफ रखो, आंखों को साफ रखो, दिमाग की सोचों को साफ रखो, दिल को साफ रखो, ताकि जब वो आए, प्रवेश करे। एक दूसरे के अपराध को कहता है क्षमा करो। तो ये कौन सी बातें थी जो आपको आत्मा से परिपूर्ण होने से रोकती थी? अगर तो आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो मार्च महीने में आपको छुटकारा देने के लिए और आत्मा से भर के आपको अभिषेक करने के लिए तैयार है,